तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम सभी इस महान बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है सारे नियमावली जो बनाई गई है वह नियमावली मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के सुविधा के लिए। नियम मनुष्य को बांध के रखने के लिए नहीं, नियम मनुष्य के सुविधा के लिए, मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए। लेकिन शास्त्री फरीसियों ने इस नियमावली को इंसान को आजाद करने के बदले, आशीष का कारण बनाने के बदले लोगों को बांध के रखने के लिए, रखने का एक माध्यम बनाया था, जो कि प्रभु यीशु को अच्छा नहीं लगा। इसलिए प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों की मानसिकता का खंडन करते हुए कहा ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से प्रभु इस प्रसंग के द्वारा हम सबों को बताता है कि हम सभी जो भी नियमावली बनी है वो नियमावली के अनुसार चलते हुए एक दूसरे को ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होने के लिए और इस प्रकार से हमारे क्रिस्तीय मूल्यों को, सिद्धांतों को जीते हुए हमारे भाईचारे को, हमारे प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम सभी जिएं। ये बुलाहट हमें दी गई है आज के दिन में। इसलिए प्रभु के वचन को स्वीकार करते हुए इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम मांगे। हम सभी दुर्बल, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं। अलग अलग प्रकार की कमियां, कमजोरियां, गलतियां हमारे जीवन से होती हैं हर दिन, हर पल। इसलिए प्रभु से हम दया की याचना करें, क्षमा की भीख मांगे, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हम सबों के पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, अपने परिवार की सदा प्रेम पूर्वक रक्षा कर और इसे अपने शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पवित्र वचन 20 से 2-4। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह सब उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 6वां दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसने अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। अनुवाक्य।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों, जंगल के बेनाले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलधारी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, मेरे हृदय में अपने नियमों का प्रेम रोपने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और खांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम डोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपने ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पार्ट में जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया था हमने सुना, फिर हम लोगों ने सुसमाचार को सुना। दोनों पार्टों को अगर हम देखें, उस पर विचार करें, मनन चिंतन करें, हमें ज्ञात होता है, पता चलता है कि ईश्वर ने शुरुआत से ही एक सिस्टम बनाई थी। संसार की रचना के साथ साथ एक सिस्टम बनाई, रात और दिन का सिस्टम। रात को इंसान आराम करे, दिन में काम करे, मेहनत करे। और इस प्रकार से ईश्वर ने बहुत सारे सिस्टम बनाए थे जीव जंतुओं के लिए। हर एक जीव जंतुओं के लिए अपना ही एक सिस्टम। और ईश्वर ने ये सब सिस्टम यानी कि सुविधा, एक क्रमबद्ध तरीके से जीवन बिताने के लिए, सुखमय जीवन बिताने के लिए, सुचारू रूप से जीने के लिए बनाए हुए नियम, जिसको बोलते हैं सिस्टम। और ये सब सिस्टम ईश्वर ने इसलिए बनाए ताकि मनुष्य सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। अब बात क्या हुई?
आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं ईश्वर ने बनाए हुए उस सिस्टम को मनुष्य ने कस्टम में बदल दिया। समझ रहे हैं बात? सिस्टम ईश्वर ने बनाया, उस सिस्टम को ईश्वर ने बनाए हुए उस सिस्टम को मनुष्य ने क्या बनाया? कस्टम बनाया। इसलिए प्रभु कहता है तुम लोगों के नियम मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र है। कस्टम यानी कि परंपरा। सुसमाचार में यह शब्द इस्तेमाल किया है। तुम परंपरागत बहुत सारे रीति रिवाज का पालन करते हो, दैट इज कस्टम। प्रभु ने कस्टम नहीं बनाया, ईश्वर ने कस्टम नहीं बनाया, ईश्वर ने सिस्टम बनाया। जब सिस्टम को मनुष्य ने कस्टम बनाया, सब कुछ बिगड़ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और शास्त्री फरीसी लोग मनुष्य के द्वारा बनाए हुए उस परंपरा को, उस कस्टम को, उस ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए ईश्वर का नियम तक रद्द करते थे। यानी कि अपहोल्ड क्या होता था? कस्टम, परंपरा। परंपरा अपहोल्ड होना चाहिए, परंपरा नहीं टुकरानी चाहिए। ईश्वर का नियम टुकरा जाए कोई बात नहीं। इस बात का खंडन क्या प्रभु यीशु ने? प्रभु यीशु ने कहा तुम अपना नियम बनाए रखने के लिए, अपने कस्टम बनाए रखने के लिए ईश्वर का सिस्टम बिगाड़ देते हो, ईश्वर के बनाए हुए उस नियम को अनदेखा कर देते हो, उसका पालन नहीं करते हो। इसलिए प्रभु ने कहा, नबी इसायास को कोट करते हुए कहा, नबी इसायास ने जब भविष्यवाणी करते हुए लिखा था, नबी इसायास ने तुम लोगों के बारे में सच ही कहा है, तुम प्रभु का आदर तो करते हो मुख से, लेकिन तुम्हारा दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो दिल तुम्हारा प्रभु से कोसों दूर है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताता है, हम सभी प्रभु ने बनाए हुए उस सिस्टम का फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। प्रभु ने बनाए हुए सिस्टम मनुष्य के हित में है, अहित में नहीं है। आशामय भविष्य के लिए है, उज्जवल भविष्य के लिए है, सुखमय जीवन के लिए है, आनंदमय जीवन के लिए है, बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन जीने के लिए है। इसलिए ईश्वर ने वो सिस्टम बनाए, वो सुविधा बनाई। लेकिन मनुष्य ने वो सब कुछ उसका भंग कर दिया और सिस्टम को कस्टम में बदल दिया। कस्टम यानी कि परंपरा बना दी और परंपरा को अपहोल्ड करने के लिए सिस्टम को बिगाड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु हमें आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन बिताएं। ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन बिताएंगे, एक दूसरे को जीने के लिए सुविधा देंगे, एक दूसरे को अच्छा जीवन बिताने के लिए एक वातावरण बनाएंगे, एक दूसरे का मान सम्मान होगा, एक दूसरे की इज्जत होगी। वो सिस्टम और कस्टम के अनुसार जीवन बिताने में हम अपना स्वार्थ देखेंगे, खुद का स्वार्थ देखेंगे, खुद का फायदा देखेंगे। और जब खुद का फायदा देखने की बारी आती है, दूसरे लोगों का तकलीफ होने लगती है। और वही बात प्रभु ने देखा, शास्त्री फरीसियों ने ईश्वर का सिस्टम को बिगाड़ दिया, अपना कस्टम को ऊपर लाया, अपने परंपरा को ऊपर लाया और उसको बनाए रखने के लिए वो लोगों को बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे ऐसा होगा, वैसा होगा, अलग अलग बात। यानी कि मनुष्य को आजाद करने के बदले मनुष्य को बांध के रखने की बात। मनुष्य कहीं से भी आजाद नहीं था अपना जीवन जीने के लिए। ईश्वर ने मनुष्य को आजाद बनाया, पूर्ण रूप से आजादी दी उसको, लेकिन वो मनुष्य के बनाए हुए नियम, ये कस्टम जिसको मैं कह रहा हूं, वो कस्टम के वजह से, उस परंपरा के वजह से मनुष्य घुटन में था, आजादी के साथ नहीं जी पा रहा था। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर ने आजाद बनाया है और आजादी का जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमें सिस्टम दिया है, उसको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है, पालन करना, तब जाके सुख, चैन, अमन, शांति सब जगह फैलेगी। अगर उसको बिगाड़ेंगे, ईश्वर ने बनाए हुए उस नियम को, उस सुविधा को, उस सिस्टम को बिगाड़ देंगे, हर जगह पर तकलीफ होगी, हर जगह पर दिक्कतें होंगी और मनुष्य का महत्व कम हो जाएगा। और वही बात हो रही थी, मनुष्य का महत्व कम। अरे कस्टम, ये कस्टम है, ये परंपरा है, हाथ धोना, वो करना, ये करना, बाहर से जब आए एकदम पानी अपने ऊपर डालना, ये सब बहुत सारे वो कस्टम परंपरा बनाई थी।
और उन दिनों में बहुत सारे नियम हुआ करते थे। कुछ बाइबल के विशेष विद्वान कहते हैं 617 नियम, 617 नियम का बहुत बारीकी से पालन करना पड़ता था। नियम उससे भी ज्यादा थे। इतने सारे नियम को पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को। प्रभु हमारा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रभु ने सारे नियम को 2 नियम के द्वारा हमें बताया है। प्रभु ईश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सिर्फ 2 नियम आराम से याद रख सकता, कोई आराम से फॉलो कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन जब हम फॉलो करेंगे जिंदगी आसान होगी, जीवन में आशीष आएगी, जीवन में खुशियां आएंगी, खुशहाली बनी रहेगी। अगर कस्टम को फॉलो करेंगे वहां पर दिक्कतें आएंगी। और वही दिक्कतों को देखते हुए प्रभु ने उन शास्त्री फरीसियों के बारे में ठीक कहा कि वो बाहर से तो प्रभु के साथ जुड़े हुए लगते हैं, मुंह से तो स्तुति करते हैं, लेकिन उनका दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है। हमारा दिल प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हमें प्रभु ने बनाए हुए उस सिस्टम का, उस सुविधा का फॉलो करना होगा, तब हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु ने कहा मनुष्य महत्वपूर्ण है, नियम मनुष्य के सुविधा के लिए बनाए हैं, मनुष्य को बांध के रखने के लिए नहीं है। इसलिए हम आज के दिन में प्रभु का वचन जो हम सुन रहे हैं, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि हम सभी प्रभु के वचन के द्वारा आज़ादी का अनुभव करें और बड़े आज़ादी के साथ उस प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, जय जयकार कर सकें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हालांकि मतभेद और कलह के कारण मानव जाति विभाजित हो गई है, फिर भी हम जानते हैं कि तू हमारा कठोर हृदय कोमल बनाकर हमें मेल मिलाप के लिए तैयार करता है। तेरा पवित्र आत्मा मनुष्य का हृदय ऐसे बदल देता है कि बैरी परस्पर बातें करने लगते, विरोधी प्रेम पूर्वक गले लगते और राष्ट्र एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। हे प्रभु, तेरी ही प्रेरणा से यह संभव होता है कि लोग शांति प्रिय बनकर आपसी लड़ाई झगड़े भूल जाते हैं। घृणा पर प्रेम की विजय होती है और बदले की भावना भी क्षमा के सामने झुक जाती है। इसलिए हम स्वर्गिक मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर तुझे धन्यवाद देते हुए पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मोह मोड़ लिया था, तूने हमें अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़ें और परस्पर प्रेम करना सीखें। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों को पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम यह समारोह मना रहे हैं। जब वे हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उस संध्या बेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसे तूने ही हमें प्रदान किया है,
हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर इस मुक्तिदायी भोज में कृपा पूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरी कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति का साधन बनाए और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरी समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में बांध दें। जिस भांति तूने हम सबको यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को अनंत भोज के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में एकत्र कर, जहां पूर्ण शांति विराजती है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदा ही बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
के प्यासे जन्म से अभागे, तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। जीवन की रोटी प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में आए हैं। इस बात को महसूस करें, हमारे अंदर प्रभु यीशु आए हैं। हमारे दिल रूपी घर में यीशु आए हैं। जब यीशु जक्केयुस के जीवन में गए थे, उसके परिवार में गए थे, जक्केयुस बदल गया था, उसका परिवार बदल गया था। प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। प्रभु से हम बातें करें। प्रभु ने जक्केयुस के घर जाके बातें की। जक्केयुस से कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति प्रदान करने वाला प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति दे, छुटकारा दे, आजाद कर, ताकि मैं आपका जीवन आनंद पूर्वक जी सकूं। प्रभु से हम बातें करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही कटोरा, एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं,